Okay, so once again, good evening to everyone, and let's start with today's lecture of history. So, my dear students, in the last lecture, कल के lecture में हमने discuss किया था something about the word that is historiography. Okay, historiography. So, basically, ग्राफी का मतलब ही वही होता है written form. Okay, जैसे कि तुमने एक study सुना रहेगा, ग्राफोलॉजी सुना है? Have you heard about the study graphology? No? So if you search it in Google, you will come to know what is graphology. So graphology basically means कि by a person's handwriting, okay, we can understand about his character, about his behavior, okay, what kind of person he may be. All these things we can come to know with the study of that graphology. Okay, so ग्राफी का मतलब ही वही होता है और इसीलिए हिस्टोरियोग्राफी में हम लोग ने देखा कि राइटिंग जो है या रिटर्न फॉर्म जो भी है उसके ऊपर एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना पड़ता है एंड दैट क्रिटिकल इवैल्यूएशन इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी. ओके, सो yes, any one of you, Abhishek, can you give me the definition of historiography? So the writing of critical historical narrative is known as historiography. Very good, Abhishek. The writing of critical historical narrative is called as historiography. Okay. Now this concept, what is the title of the lesson? Historiography development in the West. तो इसका मतलब क्या है कि वेस्ट मतलब कहाँ पे, कल्याण वेस्ट की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम बात कर रहे हैं अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज. ओके, हाउ हिस्टोरियोग्राफी गॉट डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न कंट्रीज और विद रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज. ओके, तो वो पढ़ने के पहले तो शुरुआत करेंगे विद द लाइक ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कि हिस्टोरियोग्राफी कहाँ से आया या कहाँ से उसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए करके. ओके, सो द पास्ट नॉलेज अबाउट हिस्टोरियोग्राफी, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? द पास्ट नॉलेज अबाउट हिस्टोरियोग्राफी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स. आई विल गो वेरी स्लोली, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को एक्सप्लेन करते करते आगे जाऊंगा और फिर भी अगर तुमको कहीं पे भी डाउट लगा तो you can just unmute and ask me. Okay, so let's proceed with the session, my dear students. Kindly pay attention towards the first paragraph. Okay, what does the first paragraph says? First paragraph में क्या बताया गया है जरा ध्यान दो. ठीक है, it says that historical, okay, just a minute. This is good. Okay, it says that historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnection. This is a continuous process. Let's try to understand what is the meaning of this particular paragraph. Okay, क्या बताया गया है? हिस्टोरिकल रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब क्या कि किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट का रिसर्च कर रहे हैं हम लोग. पास्ट में अगर कोई चीज हुआ है, जैसे मैं बोलूंगा कि अगर महाभारत सच में हुआ है तो ये एक पास्ट का इवेंट हो गया, लेकिन महाभारत या रामायण को सच मानते हैं क्या? सम पीपल बिलीव इट टू बी ट्रू एंड सम पीपल डोंट. तुम बोलोगे सर क्यों ऐसा हुआ था ना? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी डोंट हैव मच एविडेंस टू प्रूव दैट महाभारत एंड रामायण हैड एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट. ओके, एविडेंस का लैकिंग है, इस वजह से उसको हिस्ट्री नहीं कंसिडर किया जाता, उसको हिस्ट्री में कंसिडर नहीं किया जाता. तो सर किस में कंसिडर करते? उसको कंसिडर करते हैं, क्या है ये? Mystery. It is mystery. More properly, I can say it is mythology. क्या है वो? माइथोलॉजी है. माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी. यस, इमेजिनरी. ओके, किसी ने तो ऐसा कहानी सोच के ये बताया है. इट्स नॉट रियल अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस. दैट्स द रीजन दे डोंट कंसिडर रामायण एंड महाभारत इन हिस्ट्री.
Okay, they consider it as to be a mythology. Okay, that is a imaginary story. Okay, my dear students, चलो आगे बढ़ते हैं. तो historical research writing and studies are carried out with an objective. So whatever historical research has been done, कुछ भी research किया जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न चीज रहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ स्टडीज कैरी किया जाएगा, है कि नहीं? ऑब्वियसली ना, अगर पुराने किसी चीज के ऊपर भी हम स्टडी करेंगे, अब जैसे कि इफ वी वांट टू रिसर्च ऑन डायनासोर्स, तो डायनासोर्स थे क्या, इसके ऊपर हमको रिसर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइंड आउट करेंगे. डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा, मतलब हम खुद से डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करेंगे. तो देयर विल बी सम राइटिंग वर्क, देयर विल बी सम स्टडीज बीन कैरिड आउट. यस, एंड व्हाई वी डू ऑल दिस थिंग्स, वी डू इट विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स, कि कौन से पीरियड में कौन कौन लोग थे करके. जैसे अगर एकदम पहले इनिशियल डेज का सोचेंगे, तो वी ऑल नो दैट from like algae like thing we human beings have been evolved, बराबर ना? algae जैसे चीज से हम इवोल्व होके हम बने हैं करके. तो ये algae हो गया. फिर बाद में there was ape, हम ape में कन्वर्ट हुए. ape में हमारा अलग अलग फेजेस था, है ना? नियोलिथिक मैन था, पैलियोलिथिक मैन था, होमोसेपियन था. तो ऐसे अलग अलग फेजेस हुए. सो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑर्डर. Chronology means order. So if you have a book with you, you just write it down, or else you write it in a notebook. That will also be helpful for you. Okay. So yes, chronology समझ में आएगा कि कब कौन से इवेंट हुए थे और उनका इंटरकनेक्शन क्या है करके. ओके. And my dear students, historical research is a never ending process. कभी भी खत्म नहीं होता है. It's a continuous process. It will keep on continuing. ठीक है, एक रिसर्च के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. Nobody in the world can say कि historical research, this research is a final research. Can anyone say? I'll give you an example. Okay, ऐसा नहीं बोल सकते, उसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं. Imagine, my dear students, you know that when there was no electricity, लाइट नाम का कोई चीज ही नहीं होता था, तो लाइट को डिस्कवर किया गया. यस, एंड इनिशियली देयर यूज्ड टू बी अ बल्ब, माय डियर स्टूडेंट्स. एक येलो कलर का बल्ब होता था, बराबर है कि नहीं? पीला कलर का, वही पहले चलता था. मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे घर पे सब बल्ब ही जलते थे. ठीक है. देन माय डियर स्टूडेंट्स, दोस बल्ब गॉट कन्वर्टेड इनटू अ थिंग कॉल्ड एज ट्यूबलाइट, बराबर है कि नहीं? ट्यूबलाइट में कन्वर्ट हो गया. फिर माय डियर स्टूडेंट्स, वो ट्यूबलाइट से एक नया चीज आया, CFL, है ना? फिर CFL से एक नया चीज आया, LED, बराबर है कि नहीं? तो कैन यू सी, देयर इज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस, देयर इज कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट, है ना? जितना रिसर्च किया जाएगा उतना कुछ ना कुछ नया नया चीज मिलेगा. तो नया चीज फॉर द फ्यूचर, एंड वी कैन ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द पास्ट ऑल्सो, बराबर है कि नहीं? जैसे ट्यूबलाइट वगैरह ये सब पास्ट में तो नहीं होता था, ये तो सब नया नया चीज, लेकिन पास्ट के बहुत सारे चीजें जो हमको पता चलेगा. एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुमको. और एक 1920 तक इंसान को लगता था कि वो ही सबसे डेवलप्ड और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन है करके. 1920 की बात कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, 1920. सो 1920 में ऐसा क्या हुआ? तो वी ऑल नो कि लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन का काम चालू था, और उस रेलवे लाइन को खोदते वक्त माय डियर स्टूडेंट्स, देयर वाज अ यूनिक डिस्कवरी. एक नए चीज का खोज हुआ. क्या हुआ कि लोग वहां पे खोज रहे थे, जमीन खोद रहे थे, तो दे इमिडिएटली लाइक सडनली दे गॉट अ ब्रिक. एक ब्रिक मिला उनको, तो उन्होंने देखा उसको, और दे अंडरस्टूड दैट दिस ब्रिक इज नॉट अ common brick which usually is been used to construct houses in that particular period. उस समय में ऐसा ब्रिक नहीं यूज होता था. तो इट वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन कि अरे ये कौन सा ब्रिक है करके. तो दिस पीपल व्हाट दे डिड, दे कॉल्ड एन आर्कियोलॉजिकल टीम. आर्कियोलॉजिकल टीम मतलब जो जमीन वगैरह खोद कर रिसर्च करते हैं उनको आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं. ठीक है. तो दे कॉल्ड एन आर्कियोलॉजिकल टीम, और आर्कियोलॉजिकल टीम आया वहां पे, उन्होंने सब खोदना वगैरह शुरू किया. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उनका खुदाई खत्म होते होते
they came to know that there was a big city been buried. एक बहुत बड़ा शहर दफन हो गया था, my dear students. It got buried over there. And city, this city belonged, yeah, it was near about 2000 years old. 2000 साल पहले ये शहर हुआ करता था या रहा था, ऐसा उनको पता चला. तुम बोलोगे सर कैसे क्या? तो वो है एक मेथड है लिबीज कार्बन 14 मेथड करके, जिससे किसी भी चीज का एज फाइंड आउट किया जा सकता है ना. अब तुम देखते हो ना, मतलब किसी का मर्डर हो जाता है तो भी पुलिस कैसे टाइम फाइंड आउट करता है कि मर्डर शायद इस टाइम पे हुआ रहेगा, है ना. उसी प्रकार से कोई चीज रहता है तो उसके ऊपर जो कार्बन प्रॉपर्टीज है उससे पता लगा सकते हैं कि वो चीज कितना ओल्ड है करके. ठीक है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस थिंग वाज बीन डिस्कवर्ड 2000 साल पहले, और उसके ऊपर फिर जब और रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये जो सभ्यता के लोग हैं जो हमसे मतलब 1920 से भी लगभग, अच्छा मैं 1920 से बोल रहा हूँ तो इट बिलोंग्ड टू 2000 बीसी. ओके, तो 1920 से पकड़ेंगे तो नियर अबाउट 3000 मोर इयर्स, 3000 साल पहले, 3 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 3000 साल पहले की बात कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स. 3000 years before there used to be a civilization in that particular place. एंड टू योर सरप्राइज, और उनके सरप्राइज के लिए, ये सिविलाइजेशन बहुत ही डेवलप्ड और एडवांस सिविलाइजेशन था. दैट वाज द मोस्ट शॉकिंग थिंग फॉर द पीपल ओवर देयर. ये बहुत एडवांस सिविलाइजेशन था. अभी एडवांस कैसे था? क्योंकि इनके what I can say, they had lot many things with them. Parallel roads थे, घर वगैरह उनके जो थे रो हाउसेस थे, स्ट्रीट लाइट्स होता था लैम्प का. Then the ladies at that time used to have makeup also. Makeup box मिला उनको, dancing doll मिला, makeup box मिला, जो utensils मिला, ornaments मिला. It was all very very shocking for the people of 1920 who discovered over there, who discovered these things. They got in shock, my dear students, कि इतना साल पुराना और इतना साल पहले भी लोग इतने एडवांस थे क्या, कि वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, कपड़े पहनते थे. हम तो सोचते थे कि सब आदि मानव जंगली लोग ही रहते थे दुनिया में करके. नहीं, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस civilization about which I am talking, this place about which I am talking was Harappan civilization. कौन सा सिविलाइजेशन है ये? हरप्पन सिविलाइजेशन है. और क्योंकि ये जो पहला साइट था, जो पहला लोकेशन था, वो हरप्पा करके जगह है. ठीक है, हरप्पा करके जगह है, यहाँ पे डिस्कवर हुआ था, इसलिए उस सिविलाइजेशन का नाम पड़ा हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके, एक्चुअली उस सिविलाइजेशन का नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उसका जो भाषा है वो किसी को नहीं आता. ओके, वो जो भाषा है, जो लैंग्वेज में लिखा गया है, that we don't know how to read or how to understand that language. Okay, अब मैं भी कुछ अगर मेरे भाषा में लिखे तो तुमको थोड़ी ना समझेगा. लिखूंगा तुम बोलोगे सर जिलेबी बना रहे करके. Easily. You want to see if I write something? Let me write. बोलोगे भाई, बोलो क्या लिखा सुने, बोलो. सर भ लग रहा है, न लग रहा है, और कुछ तो जिलेबी जैसा भी लग रहा है ना. So that is the reason. Now, when we don't know about a language, how can we understand? और हरप्पन लैंग्वेज किसी को भी नहीं आता. ओके, सो 1920 के बाद में समझ में आया कि बाबा रे बाबा, हम लोग होशियार नहीं है, हमसे भी होशियार लोग इस दुनिया में होके गए हैं करके. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. तो ऐसा लगा कि ये सबसे बड़ा खोज था, सबसे बड़ा डिस्कवरी था, इसके बाद क्या हो सकता है ना. तो कुछ 2008 या 9 की बात है, तो 2008-9 की टाइम का बात है. सबको पता रहेगा, गुजरात में एक जगह है द्वारका. पता है? नहीं पता? ठीक है, गूगल करके देख लो, द्वारका करके जगह है.
और द्वारका एक्चुअली क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द्वारका एक्चुअली? द्वारका का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? मथुरा, द्वारका, ऐसे सब सुना है तुमने कहीं पे अभी? सर यस। कृष्ण जी का जन्म हुआ था वहाँ। अच्छा, कहाँ पे, मथुरा में कि द्वारका में? मथुरा। मथुरा में, अच्छा ठीक है। तो द्वारका क्या था, द्वारका? ठीक है, जो द्वारका जो जगह था वो एक्चुअली कृष्ण भगवान का किंगडम माना जाता है ना? किंगडम, उनका वो राज्य माना जाता है। लेकिन ये तो सब माइथोलॉजी है ना, इस पे यकीन कैसे करें? तो 2008-9 की टाइम का बात है माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ रिसर्चर्स आए और उन्होंने द्वारका के यहाँ पे एक लेक है, उस लेक में उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। लेक के अंदर, अब तुम बोलोगे सर कैसे जाएंगे, वो जाते हैं ना स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं ना, वैसा। ठीक है, तो दे डिड द रिसर्च एंड टू देयर सरप्राइज माय डियर स्टूडेंट्स, they discovered the entire kingdom of Lord Krishna inside the water. पानी के अंदर पूरा का पूरा कृष्ण नगरी उनको मिला। हार्ड टू एक्सेप्ट? क्या तुमको ऐसा लग रहा है सर झूठ बोल रहे हो? नहीं, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मिला है। ठीक है, यू कैन जस्ट सर्च एंड फाइंड आउट। सी लास्ट टाइम व्हाट आई डिड ना, मैं सर्च करके दिखा देता था, पर वो फिर क्या हो जाता है ना, वो पेटेंट कंटेंट रहता है ना, तो अपना जो वीडियो है वो स्ट्राइक हो जाता है, मतलब फिर वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम नॉट एबल टू शो इट यू लाइक दिस। ओके, 1 minute। So yes, so after looking at that video, my dear students, हमको समझ आ रहा है कि हिस्टोरिकल रिसर्च में हमको नए नए चीज मिलते रहेंगे एंड इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स नॉट गोइंग टू एंड बाय 1 or 2 थिंग, एक या दो चीज से खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो आई होप द फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लियर टू एवरीवन। यस, what have we studied? We studied that historical research, writing and studies are carried out with an objective। देखो रिसर्च करते हैं हम लोग, लिखेंगे पढ़ेंगे तो कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से करते हैं ना, तो इट इज कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट, कि कब कब क्या क्या हुआ था, है ना? जैसे उस वीडियो में भी देखो, व्यक्ति बोलता है ना कि ये कितना पुराना है करके, तो बोलता है वो तो खोज करना है करके, है ना? It has to be researched, it has to be discovered, and it will come to know only by detailed study about that particular thing। ऐसा तुरंत तो नहीं पता चल जाएगा कि हाँ यही है करके, it will take time। okay, and it's a continuous process। so are we clear with the first paragraph? Done? पक्का? चलो then we'll move to the next paragraph, that is the second paragraph। let's see what is given over here। क्या दिया देखते हैं। in physical and natural sciences, now what is physical sciences? हम जो पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ऑल दिस आर फिजिकल साइंस, इसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, हाँ या ना? मुंडी भी ला तो चलेगा, हाँ, यस। एंड वी ऑल्सो हैव नेचुरल साइंस ना। नेचुरल साइंस में क्या क्या होता है हमारा? बायोलॉजी होता है, जूलॉजी होता है ना? जो भी नेचर से रिलेटेड चीज है वो नेचुरल साइंस है। सो फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस, ओके, ये दोनों को स्टडी करने के लिए वी हैव अ मेथड, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल मेथड। क्या बोलते हैं उसको? एम्पेरिकल मेथड। ठीक है, एम्पेरिकल मेथड का मीनिंग भी बताया है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो हम जो साइंस पढ़ते हैं, है ना, अब तुमने 9th में, वेरी सॉरी फॉर दैट बिकॉज 9th पूरा तुमने स्कूल में अटेंड नहीं किया है ना, बट तुमको पता रहेगा या तुमने सुना रहेगा कि लैब, साइंस लैब करके कोई चीज होता है ना? साइंस लैब में जाते हैं, वहां पे अलग अलग एपरेटर्स होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, और हम उसका क्या करते हैं,
उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना, जैसे कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, या फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, whatever is that we can do all these things in the laboratory. ये तो मैं स्केल पे बता रहा हूँ, but the same can be done at a very bigger scale also, है ना, किया जा सकता है. So फिजिकल एंड नेचुरल साइंस स्टडी करने के लिए लैब है, ओके, लेकिन in order to understand the हिस्टोरियोग्राफी देयर इज नो सच मेथड, ऐसा मेथड हिस्टोरियोग्राफी के लिए नहीं है, ठीक है. क्यों करके देखो, क्यों करके देखो, सी द रीजन. ओके, समवन इज अनम्यूटेड, प्लीज म्यूट हितेश. यस, चलो. So laboratory method of experiments and observation is used to verify the available knowledge. ठीक है, ये कौन से साइंस को समझने के लिए है, फिजिकल और नेचुरल साइंस को समझने के लिए एम्पिरिकल मेथड से समझा जा सकता है. दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस. अब मुझे बताओ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है, या कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, मैं आज करूंगा, कल करूंगा, अगर मेरे कंपोनेंट सेम है तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी सेम ही आएगा ना. यस और नो. अगर एग्जाम्पल के लिए दूध है, ओके, दूध है, मिल्क इज देयर, एंड मिल्क में मैंने अगर लेमन स्क्वीज कर दिया, या मिल्क में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो मुझे बताओ अगर मिल्क में मैंने लेमन स्क्वीज किया तो मिल्क का क्या होगा. बोलो, अनम्यूट करके बोल सकते हो. यस, दूध खराब हो जाएगा. दूध खराब हो जाएगा, सही बात है, सबको पता है ये बात, दूध खराब हो जाएगा. मैंने आज ऐसा किया तो दूध खराब हो गया. अब मैं कल फिर से ऐसे ही कर रहा हूँ, दूध में फिर से नींबू का रस डाल रहा हूँ, कल क्या होगा, खराबी होगा, खराबी होगा. फिर मैं परसों करूंगा तो भी खराबी होगा, नरसों करूंगा, मतलब जितनी बार ये काम करूंगा तो खराबी होगा, है कि नहीं. क्योंकि यहाँ पे जो मेथड है उससे हमको पता चल रहा है कि वी हैव फॉर्मुलेटेड सम लॉज कि इफ मिल्क इज रिएक्टेड विद सिट्रिक एसिड इट इज गोइंग टू गेट स्पॉइल्ड, है ना, वो दूध फट जाएगा, वो दूध खराब हो जाएगा, ये हमको पता है. और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस है ना, मैं लैब में करूं, मैं घर पे करूं, मैं क्लास में करूं, मैं रोड पे करूं, कहीं पे भी करूं, यही होने वाला है ना, यही होने वाला है ना कि दूध का रस पड़ा तो दूध खराब होगा. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस those laws can be tested and proved repeatedly, उसका रिजल्ट वही आएगा. agree. So this is how we study about physical science, this is how we study about natural sciences. लेकिन हिस्टोरियोग्राफी का ऐसा नहीं है, हिस्टोरियोग्राफी अलग है, ठीक है. क्यों अलग है देखते हैं. See, in historical research it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observation. हिस्टोरिकल रिसर्च में ये पॉसिबल नहीं है. अभी उसका भी रीजन होगा, सर क्यों पॉसिबल नहीं है, रीजन दिया है. दिस इज सो बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस. अब मुझे बताओ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्या हम लोग तभी प्रेजेंट थे? नो. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या हम तभी प्रेजेंट थे? नहीं थे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताओ क्या हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं क्या? नो. हिस्ट्री में माय डियर स्टूडेंट्स, इफ अ इवेंट हैज हैपेंड इन द पास्ट इट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड. कितना भी करो वो समय गया, इट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड. सो कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस दैट हिस्टोरिकल रिसर्च को स्टडी करने का मेथड अलग होगा एंड फिजिकल और नेचुरल साइंस को स्टडी करने का मेथड अलग होगा. Have you understood this thing? Yes, sir. Yes.
यस, तो अभी हमने यही पढ़ा कि मेथड कैसा है करके, हिस्टोरिकल रिसर्च करने का या हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडी करने का मेथड कैसा है। हमने ये स्टडी किया कि उसका मेथड अलग है। किससे अलग है? साइंस जैसा स्टडी करते हैं उससे अलग है। साइंस को कैसे स्टडी करते हैं? लैब में स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करके स्टडी करते हैं। वैसा हम हिस्ट्री या हिस्टोरियोग्राफी को स्टडी कर सकते नहीं है। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, चलो रीजन भी दिया है कि इट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज that remain true irrespective of time and space। कभी हिस्ट्री में तुमने कोई लॉ पढ़ा? न्यूटन्स लॉ हिस्ट्री में पढ़ा? नो। नहीं, नो सर। कभी नहीं पढ़ा। हम वो सब लॉ कहाँ पढ़ते हैं? साइंस में पढ़ते हैं, बराबर है कि नहीं? हिस्ट्री में कोई लॉज वगैरह नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई फिक्स जगह नहीं होता है, कोई फिक्स समय नहीं होता है, और जो हो गया वहां पे हम लोग फिर से जा नहीं सकते। यहाँ पे कुछ लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, नहीं सर टाइम ट्रेवलिंग वगैरह है ना सर, वगैरह वगैरह। तो है तो जाओ पीछे 2020 में चले जाओ, कम से कम जनवरी तक तो भी चले जाओ, और जनवरी में ही चाइना से आने वाले सभी लोगों को बंद करा दो, तो फिर कोरोना शायद से रुक जाता। तो जो भी लोग मानते हैं कि टाइम ट्रैवलिंग है, तो प्लीज उनसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जरा पीछे जाकर ये कोरोना नाम का जो चीज है उसको बंद करा दे। तो वो बंद हो गया तो आज हम लोग सब लोग क्लासरूम के अंदर मिलेंगे फिर। So hope you have understood that time traveling and all, it's very challenging thing. In future it may get discovered, don't know, but it's not a common thing. Okay, आम चीज नहीं है, इसलिए it's not possible and we should not believe in such things then. Okay, ऐसी चीजों पे हम यकीन नहीं कर सकते। So 2 paragraphs we have done for now. I would request everyone to just go through these paragraphs. The paragraphs को जरा go through करो, and if you have any doubts you can ask me. Just go through the paragraphs. Okay. So far whatever has been taught, are we having any doubt in that? नो सर। No doubts. Okay. So let's revise what we have studied today. नो। We discussed about tradition of historiography. Okay, and in that we discussed about historiography क्या होता है करके, the writing of critical historical narrative is called as historiography। and फिर हमने देखा कि historical research, writing, studies, all these things have been done with respect, with an objective, with an like purpose, and what is that purpose? To understand the chronology of events. Okay, that we studied in the first paragraph. We also studied that it's a continuous process. Okay, then we studied that physical and natural sciences, how they have been conducted, is totally different. It has been conducted, or it has been understood by a empirical method। empirical method मतलब क्या? That is laboratory method of experiments and observation। Okay, but that can be done only for science and scientific subjects, but not for historical research. Historical research cannot be done in a laboratory based method. The reason, we were not present in such historical time and space when that event has happened। जब ऐसा इवेंट हुआ है उस समय पे हम वहां पे नहीं थे, ना ही रह सकते हैं, इसलिए हम लेबोरेटरी मेथड के साथ नहीं स्टडी कर सकते। इसको, हिस्टोरिकल रिसर्च को। तो कौन से मेथड से स्टडी कर सकते हैं? तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्दर टॉपिक्स। आगे हम लोग वही पढ़ने वाले, ठीक है। बट आई गिव अ हॉल्ट ओवर हियर, यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। ओके, फाइन। सो इज देयर एनी क्वेरी विथ यू माय डियर स्टूडेंट्स? कोई भी डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, एज आई सेड, शुरुआत धीरे धीरे, ठीक है ना। जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है तो उसको खाना कैसे थोड़ा थोड़ा ही खिलाते हैं ना, एकदम से ऐसा भर के लेते और ठूस देते, ले नहीं ना, फिर वो उल्टी कर देगा। तो हम नहीं चाहते कि तुम उल्टी करो, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे खाना बढ़ाया जाएगा, है ना। यस, चलेगा। कुछ लोग बात नहीं सुन रहे हैं, वीडियोस बंद रख रहे हैं, और मुझे उनका नाम अच्छे से दिख रहा है। तो yes, if you are not having any problem, you have to keep your videos on. Do take care of this thing. Okay, वीडियो बंद मत रखो।
चलेगा. So my dear students, that's it from my side. We'll see you in the next lecture. Till then, tata, bye bye, take care, and seriously take care of yourself. Okay? Chalo, bye. Bye, sir. Bye, Have a sir. nice day. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye everyone. Bye.